बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमिर। अमर एकेडमी की जानिब से आज एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम कोरल ड्रा में एक बहुत ही ज़बरदस्त टूरिज़्म के लिए बैनर डिज़ाइन करने वाले हैं। तो बैनर को डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है कोरल ड्रा की। अगर आप इंग्लिश में बना रहे हैं तो आपने इन पेज का यूज़ नहीं करना। अगर आप उर्दू में बना रहे हैं, आप उर्दू वर्ड वहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, तो आपको इन पेज की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम कोरल ड्रा का X3 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। आप जो भी वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, आप सेम इसी तरह से ही बनाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन पिक्चर्स को यूज़ करते हुए हम एक बहुत ही अट्रैक्टिव और ज़बरदस्त बैनर डिज़ाइन करेंगे टूरिज़्म के लिए, जो कि आप मुख्तलिफ मकामात पर लगा सकते हैं। आप अपने इनविटेशन कार्ड पर लगा सकते हैं या फिर आप साइन बोर्ड पर लगा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं अपने कोरल ड्रा में। मैं यहाँ पर कोरल ड्रा का X3 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और इसमें हम लोग एक बैनर डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले उसका हम यहाँ पर साइज़ ले लेते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया। फॉर एग्जांपल सिंपली हम एक बैनर डिज़ाइन करेंगे तो उसका साइज़ लगाएंगे 10x3। ठीक है, 10 फीट लंबा होगा और 3 फीट ये चौड़ा होगा। तो यहाँ पर मैं इसको लैंडस्केप कर लेता हूँ। F4 को प्रेस किया तो ये पूरी जो आपका पेज होता है उस पेज पर इस तरह से आ जाता है। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 पिक्चर यूज़ करूँगा और ज़बरदस्त डिज़ाइन आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आपने इसको कमेंट सेक्शन में जाकर आपने हमें कमेंट करना है। अगर समझ आ जाए, आपको वीडियो अच्छी लगे, तो तब भी आपने एक ज़बरदस्त सा कमेंट सेंड करना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो मैं यहाँ पर गूगल से मैंने जो पिक्चर्स अपनी डाउनलोड की हुई थी वो ऑलरेडी मैं यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ। ये जो पिक्चर्स अभी आपने देखी थी, इन पिक्चर्स का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये जहाज़ है, इसको भी हम लगाएंगे। इसका मैंने जो बैकग्राउंड है वो मैंने यहाँ से डिलीट कर लिया हुआ है, रेस कर लिया हुआ है। एक पिक्चर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, एक ये जहाज़ वाली पिक्चर और ये एक पिक्चर और ये वाली एक पिक्चर साउथ कोरिया के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम अगर किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं तो किसी भी कंट्री में आप विज़िट करना चाह रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से टूरिज़्म के लिए मतलब पाकिस्तान में बैठा हूँ तो पाकिस्तान से साउथ कोरिया में हम जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से इस वाला एक बैनर डिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, आपने जो भी डिज़ाइन करना होता है आप वही पिक्चर्स को यूज़ करेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी सेम उसी तरह एज इट इज़ कर लेंगे। यहाँ से प्लेन की एक पिक्चर को अलग कर लेता हूँ, ये वाली पिक्चर भी एक अलग कर लेता हूँ और ये होगा फ्लैग साउथ कोरिया का। मैं यहाँ से इसको भी अलग कर लेता हूँ, ये वाली पिक्चर भी अलग कर लेता हूँ। यही पिक्चर्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इन चीज़ों को ही हम इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त बैनर जो होगा वो हम यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। ओके हो गया। अब ये पिक्चर्स हमारी यहाँ तक आ गई हैं। अब ये जो मैंने इसके बैकग्राउंड को रेज किया है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने सिंगल क्लिक में 1 से 2 सेकंड लगे होंगे कि इसका ऑटो पे ही बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है जिस तरह मर्जी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली पिक्चर है, इस तरह मैंने यहीं से बैकग्राउंड को रिमूव किया है सिंगल क्लिक में जस्ट। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि किस तरह से इसको डिलीट किया जाता है या आप जानना चाहते हैं, आप भी स्पीडली वर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह डेडिकेशन वीडियो आप लोगों को सेंड कर दूंगा, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी भी वीडियो भी बना चुका हूँ। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि ये वीडियो लंबी ना हो और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो हम आ जाते हैं अपने कोरल ड्रा में। कोरल ड्रा में यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें इस तरह एक जहाज़ जैसे एक पेज को फोल्ड करके लेके जा रहा था, हम वो वाली शेप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह हम शेप बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर इस रेक्टेंगल को क्लिक किया, ये वाला जो क्रॉस का निशान आपके पास आ जाता है, ऊपर से गाइडलाइन मैंने यहाँ तक इस तरह से लेकर आनी है। ओके हो गया। अब यहाँ पर मैं एक फ्री हैंड टूल की मदद से यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। अब इन दोनों को मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। मैं यहाँ पर इतना पेज जूम कर लिया मैंने, इन दोनों नोट्स को सिलेक्ट किया
और कन्वर्ट लाइन टू कर्व कर दिया, ठीक है, कन्वर्ट लाइन टू कर्व। अब यहाँ से इसको इस तरह से मैंने कर्व बना देना है ताकि ये एक इस तरह से कर्व आए। अब यहीं से एक नोड हम एक और सिलेक्ट करते हैं, यहाँ तक बिल्कुल ओके है ये, यहाँ तक, यहाँ से एक पेज हम यहाँ तक क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों लाइंस को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और फिर से कन्वर्ट लाइन टू कर्व कर देता हूँ। अब ये जो लाइन है इसको हम सेंटर से पकड़ेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे, राउंड कर दिया, और इस पेज को भी हम यहाँ से इस तरह से राउंड कर देते हैं यहाँ तक। ये शेप बिल्कुल ओके है। अब ये वाली जो शेप हमारे पास क्रिएट हो जाती है, इस शेप को हम यहाँ से कर लेते हैं, सॉरी इसकी एक ग्रुप कर लेते हैं, Ctrl+G किया मैंने तो ये ग्रुप हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपके पास इस तरह से ये जो आपके पास स्मार्ट फिल टूल आता है, इस स्मार्ट फिल टूल को क्लिक किया, इसके अंदर कलर फिल हो गया। अब ये जो कलर फिल हुआ है इसको आल्ट के बटन को प्रेस करते हुए इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाली जो लाइंस थी वो हमारी सिलेक्ट हो जाती है। इनको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। ओके हो गया, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। अब यहाँ से ये जो हमने स्मार्ट फिल टूल की मदद से ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको हम कलर इसका अंदर वाला ख़त्म कर देते हैं। ये इसी तरह शेप की शेप रहेगी हमारे पास। प्लस के निशान पर, प्लस के बटन पर राइट क्लिक देखेंगे, राइट साइड पर देखेंगे कीबोर्ड पर आपको प्लस नज़र आ जाएगा। आपने प्लस का बटन प्रेस किया, इसकी एक कॉपी लेयर बन गई, इसको नीचे की जानब ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये बन जाता है आपके पास, इस तरह से एक पेज बन जाता है। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से ग्रुप। अब ग्रुप किया तो ये जो गाइडलाइन थी ये हमारी ख़त्म हो जाती है, इसको हम यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब स्मार्ट फिल टूल की मदद से ये जो बैक साइड है हमारी, इसको भी हम स्मार्ट फिल टूल की मदद से ही सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर आप लोगों को मैं एक और चीज़ जो समझाना चाह रहा था, यहाँ इसको मैं जूम किया तो ये देखिए ये जो नोड्स हैं यहाँ पर सेलेक्ट नहीं है ताकि एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं हैं, ठीक है। ये जो नोड्स हैं इनको मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये नोड्स मिले हुए नहीं हैं, फिर भी आप इन पर वर्क करना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि इन नोड्स को किस तरह से मिलाना है, तो आप Ctrl+Z करें, यहाँ तक आए और यहाँ से एक जो लाइन थी हमारे पास, ये जो फ्री हैंड टूल के साथ हमने लाइन लगाई थी, इसी लाइन को हम यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इधर तक हमने लाइन लगाई और अब देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के साथ मिला नहीं भी होगा तो ये भी यहाँ तक फिर भी ये सिलेक्शन इसकी हो जाएगी। अब यहाँ तक मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ ताकि इसके बाहर जो है वो कलर ना आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ तक इसकी पेज रख लेता हूँ, लाइन रख लेता हूँ। अब मैं फिर से स्मार्ट फिल टूल लेता हूँ और ये देखें यहाँ तक आपका स्मार्ट फिल टूल की मदद से ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाता है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है इस तरह से। अब ये देखें दूसरी जानब भी हमने यहाँ तक नहीं लाइन लगी हुई थी तो ये इस तरह ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से गौर करना है और देखना है। अब मैं दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ग्रुप किया मैंने, इसको थोड़ा सा जूम किया और इसकी शेप को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा दूंगा ताकि ये थोड़ी सी लाइन इसकी बाहर निकल जाएगी। अब दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ई को प्रेस किया और ये सेंटर हर तरफ से अलाइन हो जाता है। अब मैं यहाँ से वही सेम मेथड है, इसी तरह से लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं। इसी तरह से आपने एक लाइन को क्रिएट कर लेना है, जूम करें और इसको यहाँ तक मैं लाइन के साथ टच कर देता हूँ। अब देखते हैं जी स्मार्ट फिल टूल की मदद से कलर फिल करते हैं। अब ये देखें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अगर आप इनकी ये जो शेप आपको बहुत ज़्यादा लंबी भी लग रही है तो आप इनको इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो शेप है ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही है तो मैं इस शेप को यहाँ तक क्रिएट कर लेता हूँ। ये हो गया ओके। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें हम कोई सा भी कलर फिल कर देते हैं। मैं ताकि टूरिज्म के लिए एक ये वाला कलर जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त थीम बनता है तो मैं ये वाला थीम ही यूज़ करूँगा। अब इनको मैं कर दूँगा डिलीट। अब ये जो कलर है इनको मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देता हूँ या फिर थोड़ा सा ग्रे टाइप कलर वो मैं कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आपको समझ आ रही है कि यहाँ तक जो आपका पेज था वो इस तरह से लग रहा है कि जैसे फोल्ड हो चुका है। अब इसमें हम कलर फिल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ तक मैंने कलर फिल किया और इसको मैं ऊपर की जानिब
ये देख रहे हैं आप, टूल में चेक करेंगे इंटरेक्टिव फिल टूल आपको मिल जाता है। इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से ही आप इस तरह से पेज को क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से वाइट कलर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखूँगा और यहाँ तक ये बिल्कुल ओके हो गया। यहाँ तक, यहाँ से आपको लग रहा है कि पेज फोल्ड हुआ है। अब इसकी आउटलाइन में ख़त्म करता हूँ तो आपको मज़ीद इस चीज़ की समझ आएगी। ये जो क्रॉस का बटन है इस पर आपने क्लिक करना और राइट क्लिक करेंगे तो आपकी जो आउटलाइन होगी, सॉरी आउटलाइन जो होगी, आपने राइट क्लिक करना है और आपकी आउटलाइन यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ये इस तरह से पेज आपका फोल्ड हो जाता है, डिलीट हो जाती है। इसकी भी आउटलाइन इसी तरह से सेम हम ख़त्म कर देंगे और इसमें हम कलर फिल करेंगे सेम यही वाला। इसी की मैं एक कॉपी लेयर नीचे की जानब लेकर आता हूँ। ये उन लोगों के लिए समझा रहा हूँ जो कि पहले काम नहीं करते हैं, बिगनर्स हैं, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं। मैं उनके लिए इस तरह से वर्क कर रहा हूँ, वरना मैं स्पीडली वर्क करता हूँ और इससे बेहतर तरीके से करता हूँ कि शॉर्ट कीज़ यूज़ करता हूँ। वीडियो बनाने के लिए मैं ये शॉर्ट कीज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंपल वे से बता रहा हूँ ताकि आप सीखने के बाद अच्छे तरीके से आप भी इस तरह का बैनर डिज़ाइन कर सकेंगे अपने क्लाइंट के लिए। तो मैं भी यहाँ पर क्लाइंट के लिए ही एक बैनर ड्रा कर रहा हूँ, इसी तरह से हम भी ड्रा करेंगे। अब मैं ये वाली पिक्चर जो है इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। यहाँ से मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसमें 2 पिक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज आपको 2 पिक्चर्स को ही मर्ज करके बताता हूँ कि 2 पिक्चर्स को आपने किस तरह से मर्ज करना है। इसको मैं पहले तो शिफ्ट पेज डाउन कर लेता हूँ और यहाँ से पावर क्लिक पर आए और यहाँ से पावर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ तक आ गई एक इमेज। अब मैं दूसरा इमेज जो होगा वो भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। अब ये वाला जो इमेज है इसको भी हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए कोरल ड्रा में लेकर आते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ये देखें मैं दूसरा सिंपल जो इसमें होगा इस तरह मैं मर्ज कर दूंगा ताकि ये दोनों पिक्चर्स इसमें सेम आएंगी। इसको भी हम पहले तो पावर क्लिक करते हैं, इसमें पावर क्लिक किया। अब ये देखें ये दोनों पिक्चर्स आपके पास इस तरह से आ गई हैं। ठीक है, ये ऊपर जहाज है, एरोप्लेन है, इसको भी हम थोड़ा सा अंदर की जानिब लेते हैं ताकि ये वाला जो ये भी नजर आए। अब यहाँ पर ये वाली पिक्चर है इसको हमने मर्ज करना है इसके अंदर। अब ये जो ऊपर पिक्चर है इसको हमने करना है ट्रांसपेरेंट। तो आप यहाँ पर अपने टूल मेन्यू में आते हैं तो आपको मिल जाता है इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद इस पिक्चर को आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था, इस पिक्चर के ऊपर की जानिब हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये देखें ये 2 पिक्चर्स आपस में मर्ज हो रही हैं इस तरह से। ठीक है, ये ऊपर वाली पिक्चर भी मर्ज होगी और ये वाली पिक्चर भी मर्ज हो गई। अब इन दोनों पिक्चर्स को अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसका साइज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है यहाँ तक आपकी पिक्चर इस तरह से आएगी। तो ये वाली पिक्चर आपने इस तरह से कर देनी। ओके हो गया, तो ये हमारी पिक्चर यहाँ तक हो जाती है। ओके, अब इस पिक्चर के साथ अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ लगाना भी चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर खाली छोड़ना चाहेंगे तो जितना आप डिज़ाइन को सिंपल रखेंगे उतना ही खूबसूरत डिज़ाइन आपका अट्रैक्ट होगा। ओके हो गया, अब इसके बाद आ जाते हैं ये जो एरोप्लेन लगाना है इसके बाद। अब उससे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों जो हमने शेप के कर्व बनाए थे इनको हम कर लेंगे ग्रुप। और ग्रुप करने के बाद यहाँ से मैं इसका शेडो देना चाह रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो करेंगे ताकि ये उभरा हुआ लगे, ऊपर लगे कि पिक्चर्स के ऊपर है। तो मैं यहाँ से इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से शेडो क्रिएट करता हूँ। अब शेडो जो है वो बाहर की जानब थिकनेस इसकी ज़्यादा हो गई है तो मैं चाह रहा हूँ अंदर की जानब आए। तो इस तरह से मैं इसको शिफ्ट पेज अप करता हूँ। ये देखो ये शेडो आ गया आपके पास। इस शेडो को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और इसकी ओपेसिटी को यहाँ से 50 है तो मैं यहाँ से इसकी 60 रहने देता हूँ और यहाँ पर 15 है तो मैं यहाँ से इसको कर दूंगा 8 पर कर दूंगा। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। इस तरह से जब आप वर्क करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको समझ आएगी इन सारी चीज़ों की। तो ये होगा हमारे पास, इस तरह से शेडो क्रिएट हो जाता है। अब कंट्रोल+K को मैंने प्रेस किया और ये ब्रेक अपार्ट हो गया। अब ब्रेक अपार्ट होने के बाद ये देखें ये पार्ट अलग हो गया और ये जो नीचे वाला जो था वो हमारा अलग हो गया जो हमने शेडो क्रिएट किया था। अब इन दोनों चीज़ों के बाद अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ तक आपको समझ आ रही है कि यहाँ तक आपका पेज इस तरह से फोल्ड हो रहा है। ठीक है, इस तरह पेज को आपने फोल्ड कर लेना है।
ये पेज की फोल्डिंग आपके सामने आ गई। अब यहाँ पर इस पिक्चर को हमने सेलेक्ट करना है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से मिरर, और इसकी पिक्चर को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, इसका साइज बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर भी इसको हम ई को प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, और इस तरह ही ट्रांसपेरेंट इसको हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ये वाला इस तरह से, ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट हो गया। अब यहाँ से इसको भी हम पावर क्लिप करेंगे, जो कि हमने बाउंड्री लाइन लगाई थी, यहाँ से पावर क्लिप हो गया। अब पावर क्लिप होने के बाद मैं इसको F4 कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये मैं इसको एरोप्लेन यहाँ पर लगाता हूँ, इसको भी शिफ्ट पेज अप कर लेते हैं। इस एरोप्लेन को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि इस तरह लगेगा एरोप्लेन ये पेज को खींच कर लेकर आ रहा है, और नीचे से जो भी टूरिज्म आपके जो मुल्क कंट्री जितने भी हैं, इसका अगर आप साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो इसको साइज़ में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि पेज की फोल्डिंग ज़्यादा है और एरोप्लेन जो है वो थोड़ा कम नज़र आ रहा था। तो यहाँ तक इस तरह आपने एरोप्लेन को लगा देना है कि एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है और आपके पेज को भी साथ में फोल्ड करके लेके आ रहा है। लेकिन यहाँ पर वाइट है बैकग्राउंड, हमारा एरोप्लेन भी वाइट है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो हमने इसको देना है जी कलर। कलर हम कर लेते हैं यहाँ से, ये वाला ब्लू कलर कर दिया। तो ये देखिए सारी कलर कम्बिनेशन जो थी वो एक जैसी कम्बिनेशन बन गया है। अब जो भी गहरा कलर करना चाहते हैं गहरा कर सकते हैं, डार्क करना चाहते हैं, लाइट करना चाह रहे हैं, कोई और कलर, तो मैं यहाँ पर ये जो ब्लू कलर है, सियान कलर इसको हम बोलते हैं, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है ताकि इसमें भी कलर कम्बिनेशन आ रहा है, ये कम्बिनेशन भी आ रहा है, और इसमें ये जो वाटर कलर है, वाटर फॉलिंग हो रही है, यहाँ पर भी कलर कम्बिनेशन सेम आ रहा है। तो हम ये चीज़ें इसी तरह से ही लगाएंगे। अब ये जो एरोप्लेन हमने क्रिएट किया था, इसका भी हम शेडो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो चीज़ें हमारी थी इनको हम कर लेंगे पावर क्लिप। इसको भी हम यहाँ से पावर क्लिप करते हैं, सॉरी इस सारे ऑब्जेक्ट को हमने पावर क्लिप करना है। यहाँ पर हम इसको पावर क्लिप कर लिया हमने, तो ये हमारा बन गया एक ऑब्जेक्ट। ये देखें एक ही ऑब्जेक्ट हो गया। अब एरोप्लेन को हम यहाँ से ड्रॉप शेडो उसी तरह से ही क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से हम इसकी जानिब ड्रॉप शेडो देते हैं, इसको हम 800 पर 8 पर रखते हैं, बल्कि इसको मैं 5 पर रखूँगा ताकि ये एरोप्लेन बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आए। इसको मैं 60 कर लेता हूँ, और यहाँ से एरोप्लेन को मैं थोड़ा सा और पीछे की जानिब लेकर आता हूँ, जो हमने ड्रॉप शेडो किया हुआ था। ठीक है, कि इधर से अगर सूरज की लाइट और रोशनी वगैरह पड़ती है तो ये एरोप्लेन का जो साया होगा वो थोड़ा सा बैकएंड पे रहेगा, पीछे रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम वो फ्लैग लगाते हैं। हम फ्लाई कर रहे हैं साउथ कोरिया के लिए, तो साउथ कोरिया के लिए हम यहाँ पर एक फ्लैग लगाएंगे कि किस कंट्री के लिए आप जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर साउथ कोरिया के लिए ही ये डिज़ाइन कर रहा हूँ कि आप किसी भी कंट्री में रहते हुए आप साउथ कोरिया के लिए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से Ctrl+Q किया, और ये जो लाइंस थी इनको मैं ऊपर की जानिब बढ़ा दूंगा, और इस तरह ये ठीक है। अब इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट, और आउटलाइन इसकी मैं सेम जो मैंने कलर स्कीम रखा हुआ है, ब्लू कलर रखा हुआ है, तो मैं इसकी कलर स्कीम के साथ ही इसकी आउटलाइन को मैं कर दूंगा ब्लू। और ब्लू करने के साथ F12 को मैंने प्रेस किया, और यहाँ से मैं 1 पॉइंट पर चेक इन किया और इसको कर दिया ओके। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त जो कलर स्कीम के साथ हमारा ये बॉक्स क्रिएट हो जाता है। इसको हम पावर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर जो फ्लैग है इस फ्लैग को हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया का फ्लैग है, तो हम यहाँ पर इस तरह से फ्लैग लगा दें। अब ये सिंपल फ्लैग से भी हमें समझ आ रही है कि ये कोरिया का ही फ्लैग है, तो हम कोरिया के लिए लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम किस सिटी में जा रहे हैं, साउथ कोरिया है, तो कोरिया के अंदर हमने जब एंट्री कर ली तो एंट्री करके हम कौन सी खूबसूरत जगह पर विज़िट के लिए जाना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, तो कोरिया का जो मेन सिटी सियोल है, तो मैं सियोल जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से फ्लाई करके हम अपनी जो फ़्लाइट है नेक्स्ट मैं अपने रेस्टोरेंट या होटल की बुकिंग है वो मैं सियोल में करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊँगा कि मैं सियोल जाना चाह रहा हूँ, तो मैं सियोल यहाँ पर लिख दूँगा ताकि आप यहाँ पर जाकर रह सकते हैं। SEOUL
SEOUL, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। अगर आप कोई भी यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं तो मैं इस तरह से SEOUL, ओके हो गया। तो ये हो गया जी। और अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके की सेटिंग बना लेते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। अब इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन, और इसकी आउटलाइन इसकी भी हम 2 पॉइंट तक ही रखेंगे, और इसकी आउटलाइन हम वाइट कलर कर देंगे। 2 पॉइंट तो बहुत कम हो गया है, इसको मैं 4 पॉइंट पर करता हूँ। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त आउटलाइन भी आ गई। और इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं। ऊपर और नीचे की जानिब हम ये ग्रीन कलर डार्क ग्रीन रखेंगे, और मैं यहाँ से सेंटर में कर देता हूँ लाइट ग्रीन। ये मैं लाइट ग्रीन कलर मैंने उठाया और यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। तो ये देखें ये वाला बन गया। और इससे भी मैं लाइट करना चाह रहा हूँ तो मैं ये वाला कलर बिल्कुल बेहतरीन है, तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर ही सिलेक्ट करूँगा। अब ये वाली कलर कम्बिनेशन आपने बना ली। उसके बाद ये इसको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा और 3D लुक दे दूँ। SEOUL जो लिखा हुआ इसको 3D लुक देने के लिए हम इसकी एक कॉपी लेयर बनाते हैं, और इसको हम ब्लू कलर जो नीचे हमने सेलेक्ट किया था, ये हम आउटलाइन भी और फिल कलर भी ब्लू कलर सेलेक्ट किया, कंट्रोल पेज डाउन किया तो ये एक स्टेप नीचे की जानिब चला गया इस तरह से, ठीक है। ये देखिए अब इसको 3D लुक आ रही है। आप इसको ऊपर की जानिब भी लेकर जा सकते हैं, इस तरह ऊपर कर लें। ये बिल्कुल अगर आप बोर्ड बहुत ही ऊंचाई पर लग रहा है तो ऊपर से SEOUL 3D लुक बेहतरीन देगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब इसका कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर यहाँ पर कोई भी रख सकते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आप इसके पीछे ग्रीन कलर देना चाह रहे हैं तो ग्रीन भी आप इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा लुक वाइज अच्छा लगा मुझे, तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर को ही सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखें ये आपका होगा बैनर डिज़ाइन हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही ज़बरदस्त बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं। अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाएं, सीखें अच्छी तरह से, कोरल ड्रा को सीखें। और वो अगर आप इलस्ट्रेटर पर काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, इलस्ट्रेटर जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट लिख दें, या फिर आप करें 092, यहाँ पर सॉरी प्लस भी आएगा, और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल आप लिखना चाह रहे हैं तो कोई भी आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं इसको वाइट कलर कर दूंगा, और यहाँ पर इसी तरह से ही ये सारी क्रिएटिविटी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। आप अपना नेम लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर नेम लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल जो होगा कि ABCD इस तरह से लिख दूंगा, ठीक है। मैं कोई भी सिंपल सा नेम लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैंने F4 किया तो ये पेज आपके सामने आ जाता है। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आप वीडियो को लाइक तो कर दें यार। मैंने बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए डिज़ाइन लेकर आपके सामने क्रिएट किया, आपको बताया कि किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर हमारे पेज के और यूट्यूब के फॉलोअर नहीं हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा ताकि आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। सो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।